दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है और अपना देश केवल नाम से ही बड़ा नहीं हुआ, बल्कि इस देश की मिट्टी की महानता ही कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी को केवल मिट्टी नहीं समझा जाता, बल्कि इसे माँ का दर्जा दिया जाता है। और दोस्तों, आज का यह वीडियो भी हमारे देश भारत के ही कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में है जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जैसे कि फैक्ट नंबर 1, दुनिया में यूँ तो अलग अलग उत्सव के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन दोस्तों शायद आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि भारत के अंदर एक समय पर सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ऐसा होता है कुंभ के मेले में। दरअसल कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की मान्यता प्राप्त है और यहाँ पर भारत के अलावा भी बहुत से देशों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और अभी हाल ही में आयोजित कुंभ के मेले में करीब 13 करोड़ लोग शामिल हुए थे और इस संख्या से आप इस मेले में लोगों की गैदरिंग का अंदाजा लगा ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों यूं तो भारत को अभी डेवलपिंग कंट्री के नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आपको शायद यह बात जानकर के हैरानी होगी कि ज़्यादातर गरीब होने के बावजूद भी सोने की सबसे ज़्यादा डिमांड भारत के अंदर ही है और यहाँ पर और देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा लगभग 838 टन सोने की खपत हर साल होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी पूरी दुनिया के अंदर आजकल पैसे वाले लोगों के लिए आम बात हो गई है। लेकिन शायद आपको यह बात हैरान कर दे कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भी भारत के ही अंदर हुआ था और वो भी कई सौ साल पहले ही। दरअसल मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी भारत के एक पुराने संस्कृत ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जिसमें कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोज, लिप्स और फेस जैसी चीजें आयुर्वेद के माध्यम से करने का तरीका पहले से ही बताया गया है। और दोस्तों इन्हीं तरीकों से ही इंस्पायर होकर आज दुनिया भर में मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमने सोने की बात तो इस वीडियो में पहले ही कर ली है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सोने का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि डायमंड यानी कि हीरे की खोज भी सबसे पहले भारत में ही हुई थी। दरअसल काफ़ी लंबे समय तक केवल भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ पर हीरे पाए जाते थे। दरअसल भारत के सिर्फ कृष्णा और गोदावरी नदी में ही 18वीं सदी तक हीरे पाए गए थे। लेकिन आगे चलकर खोजबीन करने के बाद से भारत के अलावा भी कई और देश में हीरे मिलने लगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों वैसे तो भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम को आज के समय में बहुत ही खराब माना जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम भारत की ही देन है। दरअसल तक्षशिला और नालंदा प्राचीन भारत के अंदर पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर अलग अलग विषयों को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा हॉस्टल की प्रथा भी भारत से ही शुरू की गई थी, जिसे कि पहले हम भारत के अंदर गुरुकुल के नाम से जानते थे। और दोस्तों भारत के अंदर ही पहली बार इस्तेमाल किए जाने वाले एजुकेशन सिस्टम को आगे चलकर पूरे विश्व में अपनाया गया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों वैसे तो शैम्पू का इस्तेमाल आज दुनिया के लगभग हर घर में किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि शैम्पू नाम भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द चंपू से लिया गया था। दरअसल बंगाल के नवाबों ने 1762 में सिर में तेल लगाकर मसाज करने का इस्तेमाल किया था, जिसे कि उस समय चंपू कहा जाता था और फिर आगे चलकर इसी शब्द का ही इस्तेमाल करके शैम्पू बना दिया गया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर दुनिया के अंदर लोग किसी भी बात को लिख सकते हैं तो वो भी भारत की ही देन है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि इंक यानी कि स्याही की खोज भी भारत में ही की गई थी। भारत के अंदर पहले लिखने के लिए काली स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कि लोग मुसी बोलते थे और यह कोयले और हड्डियों के इस्तेमाल से बनाया जाता था, जिसमें कि अच्छी मात्रा में कार्बन मौजूद होता था। और फिर इसी खोज को ही आगे चलकर मॉडर्न स्याही के रूप में बदल दिया गया। तो दोस्तों यह थे भारत देश के 7 ऐसी दिलचस्प बातें इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। वैसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी बातें पता थी और कौन कौन सी नहीं।